चलिए बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ लाइम, क्विक लाइम, लाइमस्टोन, स्लेक्ट लाइम। ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपको अभी बताई थी कि किस तरीके से हम लाइमस्टोन, क्विक लाइम, सोडा लाइम, स्लेक्ट लाइम, मिल्क ऑफ लाइम, लाइम वाटर टेस्ट की भी बात करनी है। हमने कहा था इट इज़ अ मेजर टेस्ट फॉर कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयन, और ये हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी पढ़ते हैं। तो चलिए बात करें रिएक्शंस ऑफ, पहले चलो बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ क्विक लाइम। ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल है। क्या रिएक्शंस? बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं। ऑब्वियसली बेसिक ऑक्साइड्स है, बेसिक ऑक्साइड है तो एसिड से भी रिएक्शन करेगा, एसिडिक ऑक्साइड से भी रिएक्शन करेगा एट द एलिवेटेड टेम्परेचर्स। मेटलर्जी में यूज में भी लेते हैं उसको। तो क्या केमिकल रिएक्शंस? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। यही कैल्शियम ऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट भी बना सकता है। यही कैल्शियम ऑक्साइड HCl में डिजोल्व होकर के CaCl2 + H2। क्यों? ऑब्वियसली बेसिक ऑक्साइड है, जैसे मैंने कहा अभी। इट विल रिएक्ट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर्स पर दिस कैन रिएक्ट विद SiO2 और P4O10 टू फॉर्म CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट। और ये हाई टेम्परेचर पे होता है और जनरली ये मेटलर्जी में पाई जाती है। रिएक्शंस मेटलर्जी में होती हैं, फ्लक्स के रूप में यूज करते हैं। यूज्ड एज फ्लक्स इन मेटलर्जी ऑफ आयरन। आयरन की मेटलर्जी में बहुत कॉमन यूज है कैल्शियम कार्बोनेट का या कैल्शियम ऑक्साइड का, क्विक लाइम का, विच रिमूव्स द इम्प्योरिटीज ऑफ SiO2 और P4O10 और लाइक दैट। तो कैल्शियम सिलिकेट इज फॉर्म्ड। P4O10 के साथ Ca3PO4 ट्वाइस, ये सब बन जाते हैं। ये स्लैग के रूप में वर्क करते हैं। स्लैग क्या होते हैं? रेफर टू मेटलर्जी। और 11th क्लास के स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहे हैं तो फिर 12वीं में पढ़ेंगे ना, पूरा चैप्टर है भाई मेटलर्जी का, प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, वहां सब ये पढ़ोगे तो मेटलर्जी में ये सब चीजें बहुत कॉमन होती हैं। स्लैग बनता है जो कि लिक्विड के रूप में सेपरेट आउट हो जाता है। अच्छा, एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे हैं, हाई टेम्परेचर पे स्मेल्टिंग के दौरान ये रिएक्शंस होती हैं। सो दीज आर द कॉमन यूजेस योर रिएक्शंस। अनदर रिएक्शन, क्विक लाइम को जब कोक के साथ हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं टू द टेम्परेचर ऑफ नियरली 2000 डिग्री सेल्सियस, इट फॉर्म CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को N2 के साथ स्ट्रांगली हीट करते हैं तो CaCN2 प्लस कार्बन इज फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड नाइट्रोलियम फर्टिलाइजर। ये एक फर्टिलाइजर के रूप में काम में आता है। जैसे इसको पानी में मिलाते हैं, फर्टिलाइजर को में का पर्पस होता है क्रॉप्स की ईल्ड को बढ़ाना। तो आप जब स्प्रिंकल करते हो इस फर्टिलाइजर, जैसे यूरिया होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड, या अमोनियम फॉस्फेट होते हैं, ट्रिपल फॉस्फेट्स होते हैं, उनको खेतों में जब छिड़कते हैं और उसके बाद जब पानी देते हैं खेतों में, तो फिर वो एक तरीके से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स देते हैं ये, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ नरिशमेंट टू द सॉयल। सॉयल की फर्टिलिटी बढ़ती है, क्रॉप्स की यील्ड बढ़ जाती है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है प्लस अमोनिया। अमोनिया इज फॉर्म्ड। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय सॉयल बैक्टीरिया। Ammonia is converted into nitrates which are absorbed by plants. प्लांट्स को भी तो चाहिए, खुराक चाहिए प्लांट्स को। जैसे हम भोजन खाते हैं, प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स चाहिए, हमें फैट चाहिए फॉर द नरिशमेंट ऑफ द बॉडी, फॉर द ग्रोथ, फॉर एनर्जी। उसी तरीके से प्लांट्स को भी तो चाहिए। तो अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय सॉयल बैक्टीरिया। तो सॉयल बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट कर देता है अमोनिया को नाइट्रेट्स में, एंड दिस हैपन। कैल्शियम कार्बाइड इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड। वाटर से रिएक्शन करवाओ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस
C2H2 acetylene. Even this reaction is also important. तो guys ये याद रखें, नाइट्रोलियम फर्टिलाइजर इज इंपॉर्टेंट. सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ क्विकलाइन. कोई बहुत स्पेशल रिएक्शन नहीं है, चूंकि बेसिक ऑक्साइड है, will react with the acidic oxides at the elevated temperatures, acids at the room temperatures and like that. नोट करें पूरी बात. अब लेंगे रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड स्लेक्ड लाइम. तो नोट इट. अरे मुझे एक बात याद आ रही है, मैंने किसी प्रीवियस लेक्चर में डायगोनल रिलेशनशिप में कुछ ऐसा बता दिया था. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और ये मान लो मैग्नीशियम एंड बोरॉन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन. मैंने शायद कार्बन लिख दिया था. दीज आर द डायगोनल रिलेशनशिप पेयर्स. ये पेयर्स होते हैं. तो आप करेक्शन कर लेना. मैंने शायद बोरॉन के साथ कार्बन बोल दिया था, बोल भी दिया था, लिख भी दिया था. कई बार ऐसा हो जाता है, बट इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग कि थर्ड पीरियड के अंदर मैग्नीशियम आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, सिलिकॉन आएगा. तो बोरॉन शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद सिलिकॉन एंड शोज मैनी ऑफ द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिलिकॉन. तो ये करेक्शन कर लेना, अपनी कॉपी में कर लेना जहां आपने नोट्स बनाए हो. कोई विशेष बात नहीं है, यहाँ कोई रिलेशन नहीं है इसका. मुझे याद आ गया तो मैं बताइए. तो मैंने हालांकि कमेंट्स में भी मैंने लिख दिया इस बात को, तो नोट कर ले इसको भी. चलिए वापस करें. नाउ रिएक्शंस ऑफ स्लेक्ड लाइम. यही लिख देते हैं. चलो, रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम. अब ये भी बेसिक कंपाउंड है, बेसिक नेचर का है. तो रिएक्शंस की बात करोगे तो ऑब्वियसली दे विल रिएक्ट विद द एसिड्स. तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सबसे कॉमन रिएक्शन ये लाइम वाटर ले लो. सबसे फेमस टेस्ट है, दिस इज लाइम वाटर टेस्ट. कि CO2 पास कराते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट पीपीटी बनता है, मिल्कीनेस अपीयर्स. मिल्कीनेस अपीयर होती है, प्रेसिपिटेट बनता है प्लस H2O. बट CO2 अगर एक्सेस में पास करा दी जाए तो मिल्कीनेस डिसअपियर्स. क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट बन जाता है. एंड ऑल बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर. पानी तो है इसमें, तो मिल्कीनेस डिसअपियर्स. Milkiness disappears. So this is a very important test called lime water test for detection of carbon dioxide or carbonate salts. तो उनके लिए बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, ये याद रखने वाली बात है. Another reaction, second, ये हम बता चुके हैं, कॉस्टिकेशन मेथड था. सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन स्लेक्ड लाइम से कराते हैं या लाइम वाटर से कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड प्लस प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड. So this is one of the method of preparation of the sodium hydroxide called caustication or Gossage method of production of NaOH. हालांकि NaOH is manufactured on large scale from Kastner-Kellner cell. So like that reactions will be there, and the most important reaction is preparation of the bleaching powder. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन के साथ में तो it forms CaCl2 plus CaOCl2 plus 2H2O, and this is called bleaching powder. Bleaching powder is in the solid form. It is a very convenient source of bleaching the fabric, pulp and paper and many articles. Bleaching का मतलब होता है removal of color. डाइज जो होती हैं वो कलरिंग सब्सटेंस होते हैं, उनको वो वाइट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है. ऑक्सीडाइजिंग के थ्रू होता है ये एक्शन. और ब्लीचिंग एक्शन इज मेनली बिकॉज ऑफ द OCl माइनस. ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होती है. ब्लीचिंग पाउडर को कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं CaOCl2. मतलब
इसके अंदर जो कैटायन है वो Cl माइनस एंड OCl माइनस है। इस तरह का सॉल्ट होता ही है, और जो ब्लीचिंग एक्शन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ OCl माइनस। ब्लीचिंग एक्शन इज ऑल ड्यू टू OCl माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी याद रखें, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड यू शुड रिमेंबर। नोट करें, ये थे कुछ कॉमन रिएक्शंस ऑफ स्लेक्ट-लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नोट इट डाउन। नाउ कमिंग टू reactions of calcium carbonate, limestone. Limestone is one of the major source of calcium in the earth crust. हटा दूं इसको। NCERT साथ के साथ जरूर पढ़ेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं यहाँ पर क्लास में आपको NCERT के सारे ज़्यादातर पॉइंट्स बता दूं, बट फिर भी 100% नहीं बता सकते हैं हम, क्योंकि उसमें कई बार थियोरेटिकल पॉइंट्स भी होते हैं, कई बार फैक्चुअल पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी ऑफ सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, वाइटामिन के रूप में भी चाहिए, वो सब एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जेई मेन तो उनमें से भी सवाल पूछ सकता है। जेई मेन को पता है कि कहाँ बच्चे सवाल का जवाब ना दे पाएंगे, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ है, वहीं से सवाल पूछ लेते हैं वो। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए और इनके भी नोट्स में लिख लेना चाहिए। कई बार हम नहीं बता पाते वो सारी बातें लिखेंगे तो फिर टाइम भी ज़्यादा चाहिए होगा, कुछ रोल आपका भी तो है। तो जो भी लॉजिकल पॉइंट्स हैं, जहाँ पर आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है, जहाँ पर हम अच्छे से आपको समझा सकते हैं, ऑल दोज पॉइंट्स वी आर कवरिंग अप हियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी आर कवरिंग अप हियर, बट स्टिल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब NCERT जरूर पढ़ें। खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो NCERT प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जेई मेन में तो पूरा ही पूरा है, यूँ मान लो। एस ब्लॉक लाइन बाय लाइन पूरी NCERT से पढ़ जाओ, एक भी क्वेश्चन बाहर का आएगा ही नहीं, पूरा NCERT में से ही आएगा। पता है बच्चों को NCERT में से आता, फिर भी बच्चे NCERT कई बार नहीं पढ़ते, आलस करते, सोचते हैं बाद में पढ़ेंगे, और कौन सा बाद आएगा, यही बात चल रहा है, बाद कभी ना आता है, ध्यान रखना। चलिए, रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन। हालांकि कैल्शियम का जो मेजर सोर्स है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो मेजर सोर्स है वो लाइमस्टोन होता है, चॉक होती है, मार्बल होता है, उसके अंदर होते हैं प्रेजेंट। तो क्या रिएक्शंस, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करो स्ट्रांगली अराउंड 1200 केल्विन, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। नॉट ओनली दैट, अब चूंकि बेसिक ऑक्साइड है HCl में डिसॉल्व हो जाएगा, तो CaCl2 aqueous प्लस H2O प्लस CO2 विल बी इवॉल्व्ड आउट। इसलिए मार्बल्स होते हैं, मार्बल्स कई बार काले से पड़ने लगते हैं। यदि हम डोमेक्स या मान लो और जो फ्लोर क्लीनर आते हैं उनसे साफ करते हैं, क्योंकि उनमें एसिड होता है क्लीनिंग के लिए, तो कई बार एसिड से वो क्लीन तो हो जाते हैं, पर धीरे धीरे इट ईट्स अवे द मार्बल ऑल्सो। तो मार्बल रिएक्ट्स विद HCl, क्योंकि बेसिक नेचर का कंपाउंड है, तो इट रिएक्ट्स। सो लाइक दैट, बस हो गई कैल्शियम कार्बोनेट, H2SO4, एसिड से रिएक्शन, तो कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2। सो लाइक दैट केमिकल रिएक्शंस। यूजेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के यूजेस, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है एज फ्लक्स इन मेटलर्जी। मेटलर्जी में फ्लक्स के रूप में बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड एज एन एंटासिड, एंटासिड मतलब एंटी एसिड। बहुत सारे लोगों को भोजन खाते हैं तो एसिड बनता है ज़्यादा, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, जलन हो जाती है, कहते हैं ना सीने पर जलन हो गई, समोसे कचौड़ी खाओ समोसे कचौड़ी खूब जम के। कोटा में तो वैसी बहुत फेमस है, सोमलाल जी की कचौड़ी और प्याज कचौड़ी, दाल कचौड़ी। जोधपुर की फेमस है मावा कचौड़ी, वो मीठी होती है, जोधपुर वाले कैन रिलेट इट वेरी वेल, कोटा वाले कैन रिलेट इट वेरी वेल। जयपुर में भी अच्छी मिलती है प्याज कचौड़ी, बट दाल कचौड़ी यहाँ इतनी बढ़िया नहीं मिल पाती। खैर,
मैं तो फिर भी मौका छोड़ता नहीं, मैं ये कचौड़ी, ये समोसे, ये तो यार लाइफ है, इसमें तो क्या है, खाओ बड़े बढ़िया से। कार्ब्स हैं, फैट है, जंक फूड है, होगा यार, हमें ना पता। मस्त रहो, बढ़िया नींद लो, खुश रहो, स्वस्थ रहोगे। हालांकि आपको खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज यू हैव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू अपीयर इन। तो अकॉर्डिंगली यूज एज एन एंटासिड। तो जिनको एसिड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम्स होती है, जलन होती है, तेजाब बनता है खाना खाने के बाद में, तो उनको एंटासिड लेने पड़ते हैं। जैसे जेलुसिल है, या बाजार में जो दवाइयाँ मिलती हैं, जेलुसिल हो गई, डाइजीन हो गई। तो अल्टीमेटली दे कंटेन मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। इनफैक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड also used as an antacid। अच्छा, एसिड है, एसिड को मारने के लिए थोड़ा बेसिक नेचर होता, तो ये बेसिक नेचर ही तो है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, ये बेसिक नेचर के कंपाउंड्स तो हैं जो कि एंटासिड में। बट ज़्यादा दिमाग मत लगा दियो। कभी सोचो सर ने कहा था बेसिक कंपाउंड है, जलन हो रही है, चलो NaOH पी जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अरे कास्टिक सोडा है पागल। कभी KOH पी जाए, कास्टिक पोटाश है, वो कॉस्टिक है, जला देगा, अंदर सारी आंखें साफ हो जाएंगी, अंदर खत्म मामला। पागल है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, हर चीज का अपना एक होता है। दीज आर वीक बेसिस, अकॉर्डिंगली दे आर यूज्ड एज एन एंटासिड। कभी NaOH पी जाओ, KOH पी जाओ, पागल, समझ रहे हो ना? तो इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड में दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज एंटासिड्स, यू शुड रिमेंबर। माइल्ड एब्रेसिव इन टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में भी माइल्ड एब्रेसिव के रूप में, एब्रेसिव मतलब जो घिसने के काम में आ जाए। जैसे लोहा घिसने के लिए हम कुछ यूज करते हैं ना, ग्राइंडिंग व्हील्स, तो वो एब्रेसिव्स कहलाते हैं। एब्रेसिव्स मतलब विच कैन डिसलॉज द मटेरियल फ्रॉम अदर सब्सटेंस, घिस दे जिसको, दैट इज कॉल्ड एब्रेसिव। तो माइल्ड एब्रेसिव टूथपेस्ट में यूज करते हैं। च्यूइंग गम में यूज किया जाता है, यूज्ड इन च्यूइंग गम। तो गाइज ये थे कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, इट इज ए इंपॉर्टेंट केमिकल। इसके बाद आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ दिस चैप्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सब जानते हैं POP, घर पे कई बार कंस्ट्रक्शन होता है तो छत बनाने में, डिज़ाइन बनाने में काम आता है। मूर्तियाँ बनाते हैं, आप जैसे मान लो कोई फेस्टिवल आता है, दुर्गा पूजा आती है, तो उसमें भी मूर्तियाँ बनती हैं। आजकल तो वैसे मिट्टी की मूर्ति बनती हैं जो कि आसानी से डिज़ोल्व हो जाए पानी में, और POP थोड़ा सा एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। अब काफ़ी अवॉइड भी होता है, पर फिर भी बनती हैं, मूर्तियाँ बनती हैं। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है, प्लास्टर को फ्रैक्चर हो जाता है, कोई स्प्रेन आ जाता है, तो इमोबिलिटी के लिए, मोबिलाइजेशन ना हो उस पर्टिकुलर ऑर्गन का ऑफ द बॉडी, कोई क्रैक हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो प्लास्टर बांध देते हैं ना, तो उस प्लास्टर के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज़ ए सीमेंट, वाइट कलर का होता है ये। तो हेड ही लिखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP क्या कंपाउंड है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे प्रिपेयर करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्रिपरेशन, जिप्सम से बनाते हैं, और जिप्सम कंपाउंड होता है CaSO4.2H2O। जिप्सम, ये जिप्सम भी एक इंपॉर्टेंट केमिकल है, सीमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी एक काइंड ऑफ सीमेंट ही तो है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से ऑब्टेन करते हैं, हीटेड एट 120 डिग्री सेल्सियस और 393 केल्विन पर। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को याद रखना है, रिमेंबर दिस टेम्परेचर इंपॉर्टेंट।
At this temperature, once you heat, it forms 2CaSO4 dot H2O plus 3H2O. This is POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अच्छा ध्यान दें, इफ हीटेड एट टेम्परेचर मच अबव 393 केल्विन, मतलब अराउंड 180 to 200 डिग्री सेल्सियस, देन gypsum gives anhydrous calcium sulfate called dead burnt plaster। डेड बर्न्ट प्लास्टर बनता है विच इज ऑफ नो यूज, जिसका कोई यूज नहीं है, बर्बाद हो गया वो। तो इसका मतलब टेम्परेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाओगे तो ये हार्ड मास में सेट हो जाता है सीमेंट की तरह, और यदि बिल्कुल ही आपने हीट कर दिया तो ये पूरा का पूरा वाटर लूज कर देगा और डेड बर्न्ट प्लास्टर बन जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, इसको ये याद रखेंगे। तो एनहाइड्रस बन जाएगा। अच्छा, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग into hard mass with water। ये सीमेंट लाइक प्रॉपर्टी है, सीमेंट ही है ये भी, वाइट सीमेंट टाइप से। सीमेंट लाइक प्रॉपर्टी इन 5 to 15 मिनट्स, बहुत क्विक प्रॉपर्टी है ये। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो पीओपी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पानी के साथ 10 से 15 मिनट में ही जम जाता है, हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई इट इज कॉमनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, इन आइडल मेकिंग। आइडल मतलब वो मूर्तियां बनाने में काम आता है, प्लास्टर्स बांधने में काम आता है, हाथों और पाँव में कई बार फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो दिस इज द मेजर पर्पस ऑफ इट, बट टेम्परेचर कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट करें ये बात। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है जिप्सम का? CaSO4 dot 2H2O। जिप्सम, दिस इज मोनोक्लिनिक। इसको हीट करते हैं तो पहले कन्वर्ट होता है CaSO4 dot 2H2O। जिप्सम ही है बट ऑर्थोरोम्बिक, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज चेंज्ड। है gypsum, but when heated at 120 degree Celsius, then it converts to CaSO4 dot half H2O। This is plaster of Paris। फर्दर अगर इसको हीट करोगे at temperatures around 200 degree Celsius, then it will convert to CaSO4 anhydrous। And this is a dead burnt plaster। किसी काम का नहीं बचाइए, इसमें कोई सेटिंग एबिलिटी नहीं होती। इट डज नॉट हैव एनी सेटिंग एबिलिटी इनटू हार्ड मास विद वाटर। जब भी तो कह रहे हैं ये वेस्ट हो गया, तो इट डज नॉट हैव एनी सेटिंग एबिलिटी इनटू हार्ड मास विद वाटर। हालांकि इसको फर्दर अगर हीट कर दो स्ट्रांगली एट अ टेम्परेचर ऑफ नियरली 1100 डिग्री सेल्सियस, इट कन्वर्ट्स टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2 गैसेस।
सो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट यू आर सपोज टू रिमेंबर। पानी मिलाते हो तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाओ तो वाटर मिलाओगे तो सेट होकर के पहले ये बनाएगा और हार्ड हो जाएगा यहां, फाइनली इट कन्वर्ट्स टू द मोनोक्लिनिक फॉर्म विच इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द कैल्शियम सल्फेट .2H2O जिप्सम। जिप्सम जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसका भी एक बहुत बड़ा एक्टिव कंपोनेंट होता है, कैसे वो बतलाएंगे, तो ये पूरी बात नोट करिए, नोट इट डाउन। यूजेस ऑफ पीओपी, पीओपी के यूजेस तो आपको भी डे टू डे लाइफ में पता होगा। प्लास्टर्स ऑफ बोन फ्रैक्चर्स, इन प्लास्टर्स ऑफ बोन फ्रैक्चर्स स्प्रेन, बॉडी का कोई ऑर्गन इमोबिलाइज करना हो ताकि वो हिले डुले नहीं और वो जम जाए अच्छे से, तो प्लास्टर चढ़ा देते हैं वहाँ पर। डेंटिस्ट आप जाते हो जब, तो इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, छत बनाने में, डिजाइन बनाने में काम में आता है। मेकिंग स्टैचूज, यूज्ड इन डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ताकि कोई मोल्ड बनाना हो, कोई फॉर्मेट बनाना हो उसके लिए। तो दीज आर द यूजेस ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड गाइज, यू आर सपोज टू रिमेंबर इट। जेईई मेन में इसके ऊपर एनसीईआरटी से की लैंग्वेज से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, नोट करेंगे। अब बस हम चैप्टर फिनिश करने वाले हैं, लास्ट बात करेंगे। एनसीईआरटी में मेंशन है सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट। नोटेड? पोर्टलैंड सीमेंट जो कॉमनली यूज सीमेंट है, जो घरों में कंस्ट्रक्शन में काम आता है, छत डालने में, दीवार बनाने में, ईंटों के बीच में जो भरते हैं मटेरियल बना करके सीमेंट, जिसके अंदर रेत और पानी मिला करके जमाते हैं, तो सेटिंग एबिलिटीज़ होती हैं, हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस सीमेंट को बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट क्यों बोलते हैं? पोर्टलैंड एक जगह है इंग्लैंड में, तो वहाँ पर जो नेचुरल लाइमस्टोन है उसका कंपोजिशन इस सीमेंट के कंपोजिशन से काफ़ी मैच करता है, इसलिए इस सीमेंट को बोलते हैं हम पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट का कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। अच्छा, पोर्टलैंड सीमेंट क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं रिजेंबल्स विद नेचुरल लाइमस्टोन प्रेजेंट इन पोर्टलैंड इंग्लैंड। पोर्टलैंड एक जगह है इंग्लैंड में, वहां का जो नेचुरल लाइमस्टोन होता है उसके कॉम्पोजिशन से मैच करता है, इसलिए बोलते हैं। तो व्हाट इज कॉम्पोजिशन? इट मेनली कंटेन्स, ये याद भी रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 and SO3, nearly 50 to 60%, nearly 20 to 25%, nearly 5 to 10%. Magnesium oxide is nearly 2 to 3%, Fe2O3 1 to 2%, and this is nearly 1 to 2%. ये कंपोजिशन होता है, ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल। इसको जब स्ट्रांगली हीट करते हैं, हीटेड फ्यूज्ड, तो ये सीमेंट क्लिंकर बनाता है, इसे बोलते हैं सीमेंट क्लिंकर। सीमेंट क्लिंकर मेनली कंटेन्स सिलिकेट्स, और उसमें मिला दिया जाता है मिक्स्ड विद 2 to 3% जिप्सम, कौन? CaSO4.2H2O is added
अच्छा, इसका पर्पस क्या है जिप्सम को ऐड करने का? क्योंकि जब पानी के साथ सीमेंट को मिलाते हैं तो वो हार्ड मास में कन्वर्ट होता है, तो स्लो हार्ड मास, स्लो कन्वर्जन हो, स्लोली, इट शुड स्लोली कन्वर्ट इनटू द हार्ड मास, ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। तो इस बात को लिख भी लो, पर्पस ऑफ adding gypsum into cement clinker is to slow down the process of setting of cement. तो guys, purpose of adding gypsum into cement clinker is to slow down the process of the setting of the cement, ताकि स्लोली सेट होगा तो यूनिफॉर्मली सेट होगा, और जो हाइड्रेट्स होंगे सिलिकेट्स के वो आपस में एक दूसरे के अंदर इंटरलॉकिंग नीडल्स के रूप में वो क्रिस्टल्स एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे एंड यूनिफॉर्मिटी विल बी मेंटेन्ड। बताएंगे अभी। तो ये सीमेंट क्लिंकर होता है और ये अल्टीमेटली जो मिक्स होने के बाद बनाता है तो क्या बनता है, कॉम्पोजिशन फिर क्या बनता है, ये इंग्रेडिएंट्स हैं Ca2SiO4, Ca3SiO5 and Ca3Al2O6. This is 26%, this is 51%, this is 11%. तो guys, ये है ingredients of Portland cement। तो पोर्टलैंड सीमेंट का ये तो रॉ मटेरियल है, जब ये फ्यूज करोगे तो सिलिकेट्स बन जाएंगे ना, कैल्शियम सिलिकेट बन गया, एल्यूमिनियम सिलिकेट बन गया, तो मोस्ट ऑफ द सिलिकेट्स विल बी फॉर्म्ड, तो लाइक दैट कॉम्पोजिशन विल बी देयर। तो ये एक बार जरा नोट करेंगे इस बात को। मैं जरा एनसीईआरटी से एक बार चेक कर लूँ कॉम्पोजिशन, ये मेरे पास एनसीईआरटी है, एक बार चेक कर लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ हाँ सही है, लगभग दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सिलिकेट, ये है। एक दो पॉइंट्स और भी लिखेंगे, पहले पूरी बात नोट कर लो, ये याद भी रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है। दे कैन आस्क डायरेक्टली, दे कैन कि बताओ सीमेंट क्लिंकर में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एडेड फॉर स्लो सेटिंग ऑफ द सीमेंट व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, तो पता होना चाहिए जिप्सम मिलाते हैं 2 to 3% बाई मास। नोट करिए पूरी बात। Now setting of cement, when mixed with water, setting of cement takes place to give a hard mass. This is due to hydration of, ये important statement है, ध्यान दें, this is due to hydration of molecules of constituents, mainly silicates and rearrangement। अच्छा, इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, ये तो जेई मेन ने पूछा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पॉइंट है?
मान लो कई बार जैसे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दीवारें हो गई, छत पड़ गई, उसके बाद दीवारों पे प्लास्टर कर दिया जाता है। प्लास्टर करने के बाद अगले दिन से तराई करते हैं। तराई मतलब पानी स्प्रिंकल करते हैं उस पर कई दिनों तक। पर्पस, तराई का पर्पस क्या है? क्योंकि जो हाइड्रेटेड सिलिकेट्स हैं उनके क्रिस्टल्स एक दूसरे में इंटरलॉकिंग नीडल्स के थ्रू कनेक्ट हो जाएं, एक यूनिफॉर्मिटी बन जाए और क्रैक्स ना आए। ये जेईई मेन ने क्वेश्चन पूछा है कि तराई क्यों करते हैं। तो लिखो, इन क्यूरिंग सीमेंट प्लास्टर्स, क्यूरिंग सीमेंट प्लास्टर मतलब तराई करना, पानी स्प्रिंकल करना। तराई करना मतलब जो सीमेंट मान लो प्लास्टर करवा दिया दीवारों का, उसके बाद अगले दिन से एक दिन छोड़ने के बाद पानी मारते हैं पूरे परस पर, ताकि वो पानी एब्जॉर्ब करने के बाद उसके जो हाइड्रेट्स हैं वो प्रॉपरली एक दूसरे से क्रिस्टल्स बना करके एक दूसरे से इंटरलॉकिंग नीडल्स के रूप में कनेक्ट हो जाएं और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो, क्रैक्स डेवलप ना हो। तो इन क्यूरिंग सीमेंट प्लास्टर मतलब तराई करना। वाटर इज स्प्रिंकल्ड, water is sprinkled time to time because this helps in developing interlocking needles, needle like hydrate crystals of hydrate silicates. So this is a very important statement. Again this can be asked कि क्यों हम नया नया प्लास्टर बनाते हैं, तो क्यों उसकी तराई करते हैं, क्यों पानी स्प्रिंकल करते हैं, ताकि क्रैक्स डेवलप ना हो, टू अवॉइड क्रैक्स in cement plasters. तो गाइज ये था एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में फिर भी आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, कुछ चीज़ों के एप्लीकेशंस उसमें होंगे, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन एल्कली मेटल्स की ह्यूमन बॉडी में क्या है वो सब एक बार आप जरूर पढ़ें। दैट्स इट, थैंक यू।